कि बस दुआ लेनी है और या अली मदद दादें गिरिया मेरे बाद मुझे पहले ढेर होता रहेगा, बस आप मुझे दुआ करें। और मैं गया जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूं, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। पीर इमरान साहब भाई मुकर्रम रज़ा साहब, बाबा जी लम्हा भी मैंने ज़ाया नहीं किया और मैं डायरी खोल ही रहा हूँ, मौला खैर करेंगे। जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूं, मुझको कुरान रास्ता, जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूं, मुझको कुरान, पीर गयूर शाह जी, जुस्तजुए फ़ज़ाइल, ये इतने सारे अज़ादार मेरे सामने बैठे हुए, इधर मुझे देखिएगा। बखुदा दाद नहीं मांग रहा, मुझे बहुत आराम से पढ़ना है, मैं ना आपसे ज़िद भी नहीं करूँगा कि आप मुझे दाद दें, लेकिन ये हाथ बांध के खड़ा हूँ, आखिर मेंबर हुसैन है। न समझना, इस चीज़ की भी लाज न रखना कि मैं मेहमान हूँ, ज़ाकिर हूँ, कुछ न समझना, मुझे कब्र हुसैन का ज़वार समझना। मैं बादशाह हुसैन की बारगाह में एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, समझो तो दुआ कर देना कि मेरे अंदर वो हक़ अदा हो जाए कि मेरे सफ़र का मकसद पूरा हो गया। और मैं गया, मेरे मौला, मुझे नहीं पता मुझे कैसे पढ़ना है, बस गुजारिश करूँ मेरे मौला करम फरमाए, जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूँ, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे, खूने दिल से मैं अशआर लिखता रहूँ, आसमानों से मज़मून आता रहे। जो हाथ उठा सकते हैं, खूने दिल से मैं अशआर कहता रहूँ, आसमानों से मज़मून। मौलाना बिलाल काज़मी साहब लखनऊ से शायर हैं, बखुदा कुछ दिन पहले 20 मिनट की कॉल थी और सारी कॉल में इन मिसरों की दाद ही होती रही। जैसे मैं चाहता हूँ बुलवाल अगर वैसे चौथा मिसरा सुन ले, दाद नहीं मांग रहा, अगर चौथा मिसरा मैं वैसे पहुंचा सका ना अंकल अबू ज़र, तो पूरे दिन की दाद एक तरफ और चौथे मिसरे की दाद एक तरफ रखिएगा। अगर मैं ही ना समझा सकूँ तो इन पे गिला क्या। अब मैं मिसरा पढ़ता हूँ, मेरे मौला माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूँ, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे, खूने दिल से, हाथ चवैज हक बने, खूने दिल से मैं अशार कहता रहूँ, आसमानों से मज़मून आता रहे। और मेरे मौला मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, बाहुनर कीमियागर अबू ज़र तेरा मेरी मट्टी को सोना बनाता रहे, मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। तेरे हाथ से आ सकते हो जो बोल सकते हैं मिलके हैदरी। बाहुनर बाहुनर ये जगह खाली नहीं सही भी लगती, मुकरम साहब आगे बाबा जी इतने जाब पुर करो, मेहरबानी करो। ऐसे पीर गयूर शाह जी ये मैं माजरत नाल मैं दाद न दे भावें इत्थे बह जाऊँ, ये आए ले आए खूने दिल, बाबा जी खूने दिल से मैं अशार कहता रहूँ, आसमानों से मज़मून बाबा जी खाली जा पुर करनी है, ये मेहरबानी करे आए। खूने दिल से मैं अशार कहता रहूँ, पीर इमरान शाह जी आसमान, मेरे मोहतरम मैं सिर्फ दुआ के तलबगार हूँ, कम अज़ कम मुझे इस तरह मुस्कुराहट से देखिएगा, मुझे पता चले मेरे सामने हाजिर बैठा है। वल्लाह बखुदा मुझे फ्लू है, मैं बड़ी तकलीफ में खड़ा हूँ, मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा होगा मेरी मेहनत न ज़ाया हो, मैं बुखार की हालत में हूँ। मेरे भाई का हुक्म है, मेरे पहला करबला दी संगत है भाई मुकरम नाल, मैं ताबेदार हूँ, अब हुक्म कर दिया अपने मजमे से गईगा हक अदा करें। मेरे का बुलवाल वो लखनऊ का मयार मिसरा आपके सामने, मेरे मौला जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूँ, हुसैन बादशाह दीनो दुनिया, कारवाने में रवा दवा रहेगा, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, मिसरा न आइए बिस्मिल्लाह। जनाब मेकन साहब तशरीफ ले आए, माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, मेरे मौला जुस्तजुए फ़ज़ाइल में करता रहूँ, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे, खूने दिल से मैं हस्बी अल्लाह, खूने दिल से मैं अशार कहता रहूँ, आसमानों से मज़मून, मुझे देखना है, आसमानों से मज़मून आता रहे। मेरे मौला माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, बाहुनर कीमियागर अबू ज़र तेरा मेरी मट्टी को सोना बनाता रहे, मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूँ, तू मुझे देखकर मुस्कुराता। मेरे मौला मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, हातिफ गैबी, फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, फिर इसी बीच कानों, मेरे मौला मैं कसीदा, मुझे देखना तवज्जो तकसीम ना हो, मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, सर उठा देख अब्रे करम छा गया, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा पसंद आ गया। आहा थोड़ा सा जरा जरा हाथ उठाइएगा, मिलके 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 हैदरी। तुझसे राजी हुआ, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ। हुण तुसी कन्नी गल की थी तो मैं कोल आके सुन लै सा, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ,
फातिमा को कसीदा, शाह जी मिसरे का वजन कीजिएगा। फातिमा को कसीदा पसंद आ गया। बखुदा मिंबर पे गवाह बादशाह को करके कह रहा हूँ, उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़ुबान है जिसके लुग़वी मानी अपना लुत्फ़ देते हैं, इस्तिलाही मायनी अपना लुत्फ़ देते हैं। ये माफ़ी मांग कर कह रहा हूँ, मेरे सामने शहर का मजमा बैठा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मिसरा ज़ाया ना हो। हुसैन कौन है? जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से एक दो घर नहीं कुल खुदाई पले। ना 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 इन ना करो, जरा हाथ खोल सो, माजरत देना। जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से एक दो घर नहीं कुल खुदाई पले। पीर नारायण शाह जी जाकिर घर लोग हैं आप लोग, आपके घर से जाकिरी मैं कहता हूँ बाबा दरगाम शाह जी सरकार का मालिक साया सलामत रखें। अल्लाह अहले बैत के बाद बरसरे मेंबर कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा मान है बाबा दरगाम शाह जी सरकार पे। मैं वालिद जितनी वालिद से ज़्यादा अगर किसी की इज़्ज़त करता हूँ, मेरे जहन में किसी का वो मकाम है तो बाबा दरगाम शाह जी का है। मालिक उनका साया सलामत रखें। जिस हुसैन कौन है, हुसैन क्या है? दो निशानियाँ होती हैं कीमती बात की। जिस पे बहुत दाद मिले वो बात भी कीमती होती है, जिस पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाए बात वो भी कीमती होती है। मिसरे का वजन खुद कीजिएगा। हुसैन कौन है? मैं छोटा सा तारुफ करवा रहा हूँ। मेरे मौला, जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से एक दो घर नहीं कुल खुदाई पले, जिसके इसमें गिरामी के एजाज से हर वली हर सखी की मुसीबत टले, जिसके कदमों से लिपटी हुई धूल को अपने चेहरे पर इब्ने मज़ाहिर मले, जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर आज तक किबरिया की मशीयत चले। जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर, मुझे दुख लग गया बा खुदा भलवान, दुख हो गया मुझे जो अब आप पीछे बैठे हैं। जिसके मैं कुर्बा इस हाथ को मैं सलाम करूं मेरा भाई, जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर आज तक इसकी को बंद कर दें, आज तक किबरिया की मशीयत। मैं क्या बताऊं हुसैन कौन है भाई मुकर्रम? आज तक किबरिया की मशीयत चले। हुसैन कौन है कभी आपने पहचाने? नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो, ऐसे आका को कहते हैं शाहे हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास हो। अल्लाह अकबर। इस हाथ को सलाम करो, ये बुजुर्ग सलामत रहे, ये चेहरे सलामत रहे, ये साए सलामत रहे। मिल के नारे हैदरी। ऐसे थैंक यू हैदरी। क्या बात है, क्या कहने, क्या बात है। चौथे मिसरे का वजन अब्बास का वफा की जो तंजील हो गई और गाजी को खत्म करके खुदा मुतमईन हुए, गाजी को खत्म करके खुदा मुतमईन हुए। क्यों? लो सैयदा के हुक्म की तामील। मिलके 40 जी मैं लाख बार नौकरी बखुदा बरसर मेंबर बावजू खड़ा हूँ, कोई वो दूसरी बात नहीं है। मैं वो चीज़ें सब जो थी कुछ थी भी तो मैं उन्हें छोड़ सकूँ, कभी कोशिश नहीं की। मैंने मिसरा पढ़ा है, नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे। आप लोग जब मुतमईन हो, आप बुलवाल शहर में खमसा रख लें, मुझे बुलाएं, मैं 5 मजलिसों में बताऊँगा कि सरकार सुलेमान बिन दाऊद नबी थे कौन। फिर इस मिसरे का वजन होगा नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो। बाबा जी मिंबर की कसम है, अब मजलिस तैयार करनी पड़े घंटे की तो 10 दिन लग जाते हैं। नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो, ऐसे आका को कहते हैं शाहे हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास। 40 बंद है भाई मुकर्रब, अब 40 बंद में से मुझे समेटना है, ठीक है। तमहीद इतनी काफ़ी है, अब पीछे चलते हैं। 1400 साल पहले माहौल क्या था? जिसकी खिदमत, पूरी तवज्जो प्लीज़, खिदमत गुजारों में अब्बास हो। तवज्जो, ये ज़माना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। बखुदा मुझे अंदर से जो मोटिवेशन मिल रही है ना इन बुजुर्गों की दाद से, मैं चाह रहा हूं कि दूसरा मिसरा जवान समझ लें। मैं पूरा अशरा भाई मुकर्रब बंद करूं, शिराजी बादशाह दूसरे मिसरे में मुकम्मल तारीख बंद है।
1400 साल पहले माहौल क्या था? 1400 साल पहले ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह, ये सारे बंद मैंने छोड़ दिए, ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह। अंकल अशरफ सर उठाइएगा, ये जमाना, बड़ी तवज्जो, ये मैं आपके इंतजार में हूं। ये 1400 साल पहले क्या हालत थी, अब मुझे देखो। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूदो नसारा का जासूस था। ना 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 बुढ़वाल इंसाफ करी, जो हाथ उठा सकता है वो पिछले जड़े खड़ोते हो, मिलके हादरी। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। मोहम्मद की आपने तशरीह किया आयत नंबर जो है ना 34-35, चलो जेड़ी भी है ना रहे हादरी। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। बाबा जी एक लफ्ज है कामूस, अल कामूस अरबी जुबान की सबसे बड़ी लुगत है। अब वो आ रही है काफिये में, इसका वजन अब दोबारा मुझे देखें। कामूस अरबी जुबान की लुगत है, उसे कामूस बोलते हैं। काफिया नजाया पीर नारायण शाह जी। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूदो नसारा का जासूस था। ठीक, बेचारा जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। जो अंगूठा पीर गयूर शाह जी, जो अंगूठा, मेरे बुजुर्ग मेरे मोहतरम ये हाथ सलाम, जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। एक लफ्ज है नाकूस। पुराने जमानों में बादशाह अपने बेड, अपने बिस्तर के साथ एक बड़ा सा लोहा रखते थे, एक लोहे का आला रखते थे। शहर को अलर्ट करना होता था तो उसे बजा देते थे। जैसे यूसुफ पैगंबर फिल्म में जब कहत आया था तो उसने पूरे महल को अलर्ट कर दिया था, वो बजाते थे, पूरा शहर अलर्ट हो जाता था, उसका शोर बहुत होता था। अब मिस्र समझना हालात कितने खराब थे। ये जमाना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूदो नसारा का जासूस था। जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। हुजरे कल्ब से अक्ल के सहन तक हर तरफ हर जगह शोर नाकूस था। पीर तैमूर शाह जी जरा कैमरा फेर सो, बाबा जी हुण कैमरा फेर सो, गाल वड्डी आ गई है। हुजरे कल्ब से अक्ल के सहन तक हर तरफ हर जगह शोर नाकूस था। इतने खराब हालात थे। फिर सच तो ये है बकौले अनीसे सुखन, जब शरीयत का ऐसा शनासा मिले वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे ना क्यों, जिसको शब्बीर जैसा नवासा में। मुनवाल इंसाफ करें, हाथ उठाने चाहिए अगर मिलके हादरी। वो नबी आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं और मैं डर रहा हूं अपने अंदर। है इजाजत एक शेर और पढ़ूं? वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे ना क्यों, जिसको शब्बीर जैसा नवासा। मैं अब ये आपके लिए पढ़ रहा हूं, मिंबर पे कह रहा हूं। जब के आहों कराहों की जलगार हो, हसरतों का सवरना भी दुश्वार है। सिर्फ इस उर्दू का ही वजन कर लें तो मैं काफ़ी हूँ। हो गया। माहौल क्या है? हुसैन कौन है? मेरे मौला बादशाह दिन जवानों, एक बार दिल की धड़कनें संभालना, बड़े आराम से मिसरा कबूल करना, मैं राजी हूँ। जब के आहों कराहों की जलगार हो, हसरतों का सवरना भी दुश्वार है। दर्द व उल्फत की चढ़ती हुई बाढ़ में डूब कर फिर उभरना भी दुश्वार है। मेरे मौला गर सबीले न हो तेरे अल्ताफ की, मशके हाजात भरना भी दुश्वार है। हुसैन मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, बिन तेरे जिंदगी का तसव्वुर ही क्या, नौए इंसान का मरना भी दुश्वार है। मुश्किल था बिन तेरे। भाईजान ये जुल्म ना करें, चुप नहीं रहना, न समझो 2022 है, उठ के सवाल करो भी तुमने क्या बात की है, मैं जवाब दूंगा इस बात का। अब सवाल करें, तुमने कहा है बिन तेरे जिंदगी का तसव्वुर ही क्या, नौए इंसान का मरना भी दुश्वार है।
मेरे भाई मैंने कहा है हुसैन अलैहिस्सलाम ना हो तो बंदा इज्जतदार हो के मर भी नहीं सकता। अब दावा कर रहा हूं, चुप ना रहो, मुझसे दलील मांगो, दलील दूं तो बोलो वरना उसकी रद्द पेश करो। हुसैन ना हो बंदा इज्जतदार हो के भाई तैमूर मर ही नहीं सकता। अब उसकी दलील सुनो। मेरे मौला हुसैन बिन तेरे पीर तकी शाह जी, जिंदगी का गयूर, जिंदगी का तस्वुर ही क्या, नौए इंसान का मरना भी दुश्वार है। कैसे? मैं तुझे बताऊं, कारवाने बशर की तो तकदीर में कल जो बेचारगी थी वही आज है। हुसैन तू न हो गर तो लाशें पड़ी ही रहें, ये जहां तो कफन तक का मोहताज है। हाय 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 हाय, ओ मैं कुर्बान होवां जेड़े बोल सकते हो मिल के हाथ उच्चे हादरी। अंकल उतरो। या अली या अली या अली या अली या अली। सर प्लीज प्लीज, सर प्लीज प्लीज। सफर है बांध रखा हमने जी, सफर है बंद रखा हमने, सिर्फ बुलावाए हुसैन बाकी है। क्या बात है, सिर्फ बुलावाए क्या बात है, हुसैन बाकी है। और एक कनीज़े जुल्फ़िकार है पास अपने, क्या बात है, एक कनीज़े जुल्फ़िकार है पास अपने, बस जान के साथ पेश करना बाकी है। क्या बात है, जान के साथ पेश करना बाकी है। और बादे हंगामे जहां एक हयात और भी है, बादे हंगामे एक हयात और भी है। करीमे है नवासे यकीनन मुलाकात बाकी है। और वो जो आप कह रहे हैं कि कफन वाली बात, जी जी उसको भी जिंदा रखना है, प्लीज। और इंतकाल को भी जिंदा रखना है। सर प्लीज, क्या बात है, दयारे शाह में इरम मुंतज़िर है मेरी। वाह क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। दयारे शह में इरम मुंतज़िर है मेरी। दफ्तरे एज़दी में इंदिराजे इंतकाल बाकी आहा क्या कहने, ये जुबान का मजा है। एज़दी में इंदिराजे इंतकाल बाकी है। और सिफ्ते हसन, अच्छा सिफ्ते क्या बात, सिफ्ते हसन इस्तिकामत का वस्फ पैदा कर, सिफ्ते हसन इस्तिकामत का वस्फ पैदा कर, मुंतज़िर इमाम बाकी। प्लीज प्लीज बैठिएगा नहीं, बैठिएगा नहीं, ये मैं जरा 2 कदम आप आगे आ सके तो, जरा 2 कदम आप आगे आ सके तो। बाकी है बाकी वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह। वहाँ नमाज पढ़ी है, बावजू खड़ा हूँ, जिक्र हुसैन है, हौसला ही नहीं बना मैं ये मिसरे कहीं पढ़ूं। अब पढ़ रहा हूँ। आपने अपना और मौला का वो कनेक्शन, एक अंदर की फीलिंग बताई है ना। अब सुने हुसैन कौन है। वो पशेमानियाँ मैं खोलूंगा नहीं, मैं मिसरा डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। बाबा जी वो पशेमानियाँ फिर उम्मीद करम, गाह रोता रहा गह बहलता रहा। खुद समझिएगा, सर से ताबा एक शब आशूर, सर से ताबा कदम में एक बिखराव था, लड़खड़ाता रहा फिर संभलता रहा। आंधियाँ दिल के सहरा में चलती रहीं, दीप अश्क निदामत का जलता रहा। अपनी तकदीर खुफ्ता के एहसास में रात भर एक सिपाही टहलता रहा। फिर हाँ मगर तूने शोरे बला खेज में आंसुओं का वो हरफे निदा सुन लिया। एक गुल जो था खारों में उलझा हुआ, धूप चढ़ने से पहले उसे चुन लिया। हाय 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 हाय, ओ मैं कुर्बान। वाह हुसैन, वाह हुसैन, मिलके 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 हैदरी। हाँ मगर तूने शोरे बला खेज में आंसुओं का वो हरफ निदा सुन लिया। एक जज़ाकल्लाह, एक गुल जो था खारों में उलझा हुआ, धूप चढ़ने से पहले उसे, अंकल जी धूप चढ़ने से पहले उसे चुन लिया। सारा मजमून छोड़ रहा हूँ। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने आ गए। फरमाया कूफियों शामियों तुमने पहचाना ही नहीं, तुम किससे लड़ने आ गए, मुझे पहचानो, मेरा नाम है हुसैन और मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ। फरमाया जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। जितने अबतर हो तुम, जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। उसकी वजह यह है कि एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं है। तो कर भाई फरमाया जितने अबतर,
बाबा जी मैंने एक बार छठा मिसरा पढ़न दो तुसी तो माहौल भी खियाए पे जितने अबतर हो तुम शाला मैं पढ़ लवा जिवें हक के फरमाया कूफियों मैं ऐलान कर रहा हूँ जितने अबतर हो तुम जितने असफर हो तुम कोई किरदार मुझे देखना कोई किरदार इतना घिनौना नहीं एक पत्थर को कहते हो मोती है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं हाथ मार रहा नहीं जोर लगा रहा बात इतनी बड़ी है ना कि धीमी आवाज में करूँ तो लुत्फ है अब इसका वजन खुद कीजिएगा खुदा इससे बड़ा मिसरा शायद मेरे पास फिर ना आए जितने अबतर हो तुम जितने असफर हो तुम मुझे देख कोई किरदार इतना घिनौना नहीं एक पत्थर को कहते हो मोती है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं फरमाया ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं पास खुद जिसके तकिया बिछौना फरमाया अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस ज़मीं पर कोई ऐसा कोना नहीं मैं कह रहा हूँ बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ ये मजमा उठ के बोले दाद थोड़ी है बैत बड़ी है मैं शिकायत करूंगा जिसने मेरा हक रख लिया मैं हुसैन कह रहा हूँ अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें मौला मदद करे आए इस जमीन पर हो कूफियों शामियों इस जमीन पर बाबा जी वीडियो बना भेजे इस जमीन पर मुझे देख कोई ऐसा कोना नहीं कूफियों शामियों मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ ये बात याद रखना शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे आज मुझसे ही लड़ने चले मैं कुर्बान हूँ ठीक है तो मैं कुर्बान हूँ अंकल उधर अंकल अशरफ फरमाया शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिन हो मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे आज मुझसे ही इजाजत है एक शेर और पढ़ लूं मुतालिया बंद कर फरमाया मेरी नानी के इन्होंने जिन सरकार खसूसी तवज्जो मैं नौकर हूं उस रिश्तेदार मेरा मिसरा दुआ करो मैं समझा सका मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे और आज मुझसे ही लड़ने चले आयो फरमाया ये बात याद रखना मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं मैं वो हूं चुप रहूं तो मशीयत है ये और बोलूं तो तफसीर आयात है मैं वो हूं चुप रहूं मीर तकी मीर गालिबन लखनऊ से निकले थे उन्हें कहीं जाना था अब बता रहा हूँ ज़बान कितनी ज़रूरी चीज़ है कहीं उन्हें जाना था तो तांगे का इंतज़ार कर रहे थे तांगे का इंतज़ार करते हुए उस अड्डे पे उस स्टॉप पे लोगों की ज़बान ऐसी थी कि उन्होंने कानों में उंगलियां दे ली कि कहीं मेरी ज़बान ख़राब ना हो जाए या किसी ने सवाल कर दिया उसे जवाब दूंगा सफ़र कर रहे थे बंदा सवाल करता तो उसे जवाब नहीं देते थे कहते थे तुम मीर मुझे जवाब क्यों नहीं दे फरमाया तुम्हें जवाब मिलने का मसला है मुझे मेरी ज़बान ख़राब होने का मसला है अब दूसरे मिसरे का वज़न कीजिएगा फरमाया मुझे पहचानो मैं वो हूँ चुप रहूँ तो मशीयत है ये और बोलूँ तो तफसीर आयात है मैं वो हूँ चुप रहूँ तो मशीयत है ये और बोलूं तो तफसीर आयात है फरमाया मेरा सब्र एक समंदर है ठहरा हुआ और मेरा गजब कहरे आफात है फिर सुनो मेरा सब्र एक समंदर है ठहरा हुआ और मेरा गजब कहरे आफात है फरमाया मुझको तन्हा ना जानो जो अकबर नहीं मेरे हाथों में अल्लाह का हाथ है मुझे देखना मुझको तन्हा ना जानो जो अकबर नहीं मेरे हाथों में अल्लाह का हाथ है फरमाया जंग ऐसी करूंगा कि खालिक कहे मरहबा मेरे शब्बीर क्या बात है जंग ऐसी करूंगा कि खालिक कहे मेहरबानी अंकल फरमाया जंग ऐसी करूंगा कि पढ़िए मिसरा पढ़िए फरमाया जंग ऐसी करूंगा कि खालिक कहे मरहबा मेरे शब्बीर क्या बात है मरहबा मेरे शब्बीर क्या बात है फरमाया कूफिया शामियों ये बात याद रखना मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ जान लो अगर मेरी सिमत आए हो तुम तेग तोले हुए बाग मोड़े हुए मैं उसी शेर दावर का फर्जंद हूँ जिसकी तलवार के तुम हो छोड़े हुए फरमाया मैं उसका फर्जंद हूँ तुसी थको इस तो पहले तो मैं वहदा पिया मैं उसी शेर दावर का फर्जंद हूँ बस राजी रहिएगा जिसकी तलवार के तुम हो जिसकी तलवार के तुम हो कोई परेशानी है तो मुझे बताएं मैं यही स्टॉप कर देता हूँ यार इंज तो ना करो कर मान लो मैंने ज़ाया तो ना करो मैं 3 साल बाद थोड़े सामने आया फरमाया नहीं सर ताबेदार
जिसकी तलवार के तुम हो, जिसकी तलवार के तुम हो छोड़े हुए। अब जब अपने बाबा अली को याद किया तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ? आई इतने में आवाज़ शाह नजफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा, फातिमा के पिसर मुस्तफ़ा के गलफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा, फासला कुछ नहीं सामने है हदफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा, करके हमला सुला दे इन्हें सफ ब सफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा, करके हमला सुला दे इन्हें सफ ब सफ। ये मैं मांग रहा हूँ, ये झोली फैला के मांग रहा हूँ, ये सामने बुजुर्गों ने मेरा हौसला बनाए हुए, इस तरफ जवान बैठे हैं, ये ज़ाहिर हुसैन मांग रहा है, हक बने तो दुआ करो, नहीं तो माजरत पहले कबूल कर लो, करके हमला अली फरमा रहे हैं, हुसैन को लड़ना बता रहे हैं, तूने लड़ना ऐसे है, करके हमला सुला दे इन्हें सफ ब सफ। अली फरमा रहे हैं मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा, हुसैन खुल के लड़, मैं अली ऐलान कर रहा हूं, रोक सकते नहीं ये तेरे वार को, लाख तेगो से ना हो संभाले हुए। उसकी वजह ये है शीरे जहरा का जौहर तेरे पास है, ये है सब बेहयाओं के पाले हुए। फरमाया शीरे जहरा का जौहर तेरे पास है, ये है सब बेवफाओं के। आखिरी बंद, सारे मजमून मैंने छोड़ दिया, आखिरी सुनो और ये मैं गया शीरे, मुझे वावर टाइम हो गया पढ़ते हुए, माजरत मुझे महसूस नहीं हुआ। ये हैं सब बेहयाओं के पै बपै जलजले और सबाते कदम, क्या जिगर था तेरा अल-अमा अल-अमा। किबला ज़मीर, मुझे देखना आखिरी फ़ज़ाइल के शेर है मेरा। किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब फरमा गए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक लकीर खींची थी, हर ज़र्ब से पहले हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सबसे बड़ी कुव्वत खुदा की है, इस वजह से कि मैं हमला करूंगा और ये मुझे खुदा समझेंगे, मैं जंग ऐसी लड़ूंगा। अब माजरत के साथ वो बात इस मिसरे में आ गई, पै बपै जल, और ये हुआ है, पै बपै जलजले और सबाते कदम, क्या जिगर था तेरा अल-अमा अल-अमा। पड़ गई थी तज़ब्ज़ुब में नौए बशर, थक चुके थे खिरद के सभी कारवां, अक्ल ने ओढ़ ली थी रिदाए जुनू, फिक्र के बामोदर हो चुके थे धुआं, लाश अकबर की तूने उठाई थी जब तुझ पे होने लगा था खुदा का गुमा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर अलैहिस्सलाम का लाशा उठाया और लोगों को खुदा का गुमान हो गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये बंदा नहीं ये खुदा है, ये इंसान नहीं ये खुदा। लाश अकबर की, इतना ज़ख्मी, इतनी लाशें उठा के थका हुआ हुसैन, और लोग कह रहे थे कि ये खुदा है, बंदे ये कह रहे थे। अब देखना है हुसैन कितना बड़ा करीम है, लाश अकबर की तूने उठाई थी जब तुझ पे होने लगा था खुदा का गुमा, फिर ऐसे आलम में इकरार तौहीद का तूने हर दिल में नूरे सहर रख दिया, इससे पहले कि अल्लाह कहते तुझे ज़ेरे शमशीर सजदे में सब रख दिया।